हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री। आज हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 ने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। केमिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 2 सॉल्यूशन। तो हमने इसमें पार्ट 1 में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विलेय के आधार पर विलेय। विलेय के आधार पर विलेय की मात्रा के आधार पर विलेय की मात्रा के आधार पर विलेय कैसा होता है। जैसे हमने बताया था कल, जो है एक तनु होता है, तनु विलेय। तनु विलेय मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। और दूसरा जो होता है और जो दूसरा होता है, ये पहला है, और दूसरा जो होता है ये होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी सांद्र विलेय। सांद्र विलेय, सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जो तीसरा होता है वो होता है संतृप्त विलेय। संतृप्त विलेय यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक होता है, मतलब चौथा जो होता है असंतृप्त विलेय। असंतृप्त विलेय, असंतृप्त विलेय, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और पांचवा है अति संतृप्त विलेय। अति संतृप्त विलेय, अति संतृप्त विलेयन यानी ये होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बारी बारी से इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर जो हेडिंग है विलेय की मात्रा के आधार पर है, मतलब जिससे जैसे हम विलेय को घोलेंगे उसी हिसाब से हमारा विलयन जो परिवर्तित होता चला जाएगा। कभी तनु विलयन होगा तो कभी सांद्र विलयन होगा, तो कभी संतृप्त होगा, कभी असंतृप्त विलयन होगा, कभी अति संतृप्त विलयन होगा। तो सबसे पहले हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है, यानी तनु विलयन। इसको हम बोलते हैं तनु विलयन, यानी होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। जैसे हम एक पात्र में यहाँ पर H2O ले रहे हैं, ये हमारा H2O है, और इसमें हम चाहे नमक मिला दें या चीनी मिला दें या कोई भी चीज़ मिला दें जो मतलब जिसकी मात्रा कम हो। जैसे मान लेते हैं कि यह जो है हमारा 600 ml या 500 ml जो भी हो, इस हिसाब से इसमें ये जल है, और इसमें जो हमारी इसकी नमक की मात्रा है वह मान लेते हैं 10% है, या चीनी की मात्रा जो है वह 10 ग्राम मान लेते हैं, परसेंट नहीं 10 ग्राम मान लीजिए, 10 ग्राम है। ठीक, तो जब हम इस 10 ग्राम को इस 600 में घोलेंगे तो ये अदृश्य हो जाएगा। 10 ग्राम चीनी का पता नहीं चलेगा कि इसमें मतलब एक ऐसा है। तो इसमें जो है जो तनु विलयन होता है उसमें जो विलेय की मात्रा होती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो घुल रहा है वह विलेय होता है, हम यही जानते हैं। तो इसमें जो चीनी है वह घुल रही है ना इस जल में, तो इसमें चीनी क्या है, विलेय है। यह जो चीनी है यह क्या है, विलेय है, और जल क्या है, विलायक है। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, मतलब सबसे कम होती है, उसको हम कहते हैं तनु विलयन, यानी डाइल्यूट
सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं। तो इसमें हेडिंग यही है ना, विलेय की मात्रा के आधार पर। तो हमने विलेय की मात्रा के आधार पर देखा, विलायक के आधार पर नहीं देखा है, हमने विलेय की मात्रा के आधार पर देखा है। तो मतलब इसमें जितना हम विलेय डालेंगे उसी हिसाब से जो है हमें मतलब सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो तनु विलयन का मतलब ये होता है कि जब किसी विलायक में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, सूक्ष्म होती है, तो उसको हम कहते हैं तनु विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे ये शरबत होता है ना चीनी का, उसी को हम कहते हैं तनु विलयन। अब दूसरा आता है सांद्र विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन क्या है? जैसे अभी हमने बताया है कि मान लेते हैं कि इसमें जो जल की मात्रा है 500 ml है, इसमें जल जो है 500 ml है, और इसमें हम चीनी, जैसे इसमें हम तनु विलयन में चीनी कितना मिलाए थे 10 ग्राम, लेकिन इसमें हम चीनी मिला दे रहे हैं डायरेक्ट 100 ग्राम मिला दे रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हमें विलेय की मात्रा जो है इससे अधिक है। इसमें हम चीनी मिलाए थे कितना 10 ग्राम, और इसमें हम चीनी मिला दे रहे हैं 100 ग्राम। ये जो था यह 600 ml था विलायक, इसमें विलायक कितना है 500 ml, यानी H2O की मात्रा कितनी है 500 ml। तो जब यह जो है इसमें घुल जाएगी, जब चीनी घुल जाएगी इसमें द्रव में, जल में, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी तुलना में यह काफ़ी जो है गाढ़ा होगा, और जो जितना गाढ़ा होता है वही उसी को हम कहते हैं सांद्र। यानी किसी विलायक में विलेय की जो मात्रा होती है वही उसकी सांद्रता बताती है। तो ये जो विलेय हो जाएगा, विलेय की मात्रा होगी यहाँ 100 ग्राम है और ये 500 ml जल है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विलेय की मात्रा अधिक होती जा रही है। तो जहाँ पर विलेय की मात्रा अधिक होती है उसको हम कहते हैं सांद्र विलयन। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तीसरा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? संतृप्त विलयन। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम क्या भरे हैं, कोई द्रव लिक्विड ले लिए हैं और इसमें हम कोई विलेय पदार्थ घोल रहे हैं। तो जब विलेय पदार्थ घोल रहे हैं तो जैसे इसमें अदृश्य होती चली जाएगी। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम 10 ग्राम इसमें चीनी डाल दिए, H2O है, तो यह धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगी। फिर हमने 10 ग्राम डाला, फिर अदृश्य हो जाएगी, फिर 10 ग्राम डाला, अदृश्य हो जाएगी। इसी तरह से डालते चले जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि यह जो विलेय है इसमें घुलना बंद हो जाएगा। यानी जो विलेय की मात्रा है इस विलायक में घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उसी को हम कहते हैं संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए अब इसके बाद हम इसकी परिभाषा देखेंगे, संतृप्त विलयन की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि यह जो टेम्परेचर इसका रहेगा, मतलब ताप T जो रहेगा वह निश्चित रहेगा, ताप जो रहेगा निश्चित रहेगा, नहीं हम टेम्परेचर को बदलेंगे नहीं। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा देखिए क्या होती है इसकी, मतलब किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। विलेय पदार्थ की यह तो विलेयता कहलाती है, लेकिन यह इस प्रकार की जो बने विलयन के संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए, इसको थोड़ा समझते हैं। किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, तो अधिकतम मात्रा हमने घोल दिया इसमें, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर, यहाँ पर हमने टेम्परेचर भी निश्चित किया है, जो है एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। तो जब 100 ग्राम विलायक में घुल सके तो वह तो उसकी विलेयता हो जाएगी, लेकिन इस घटना को संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये सीधी सी जान लीजिए कि जब किसी विलायक में किसी विलेय का घुलना बंद हो जाता है तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे चौथा जो है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ये असंतृप्त विलयन क्या होता है?
मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब असंतृप्त विलयन क्या होता है। जैसे हमने यहाँ संतृप्त विलयन बनाया था तो विलेय पदार्थ की जो मात्रा थी वह घुलना बंद हो गई थी, लेकिन जब हम असंतृप्त विलयन बनाएंगे तो पहले मान लेते हैं कि ये संतृप्त विलयन हमें बनाना है, संतृप्त विलयन बनाना है, लेकिन हम संतृप्त विलयन बनाएंगे नहीं। इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ हमने चीनी को जब घोला तो चीनी घुलना तब तक हम घोलते रहेंगे जब तक चीनी घुलना इसमें बंद नहीं हो गई, और जब इसमें चीनी घुलना बंद हो जाती है उसी को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। तो चीनी घुल रही तो वह विलेय है ना, वह विलेय है। तो इसमें जो विलेय की मात्रा होती है असंतृप्त विलयन में, वह संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, तो उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक ना, बात समझ में आ गई। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर हम H2O जल ले लिए हैं और यहाँ पर हम चीनी घोलते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी इसमें घुलेगी नहीं, तो चीनी तो विलेय है ना, चीनी क्या है, विलेय है। तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी इसमें नहीं घुलेगी, तो जब नहीं घुलेगी जहाँ रुक जाएंगे तो वो तो संतृप्त विलयन हो जाएगा। लेकिन इससे कम ही मात्रा अगर हम चीनी की मिलाएंगे, जहाँ पर संतृप्त हो रहा है उससे कम मात्रा अगर हम विलेय की कर देंगे तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और एक पांचवा होता है संतृप्त अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, यानी इसको पढ़ते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यह क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि जो विलेय की मात्रा थी वह संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम किया था। मतलब जब किसी विलायक में विलेय की जो मात्रा होती है संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है तो उसको हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। लेकिन जब किसी विलायक में किसी विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है तो उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यानी जब किसी विलायक में विलेय की मात्रा जो होती है संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। संतृप्त विलयन में क्या था कि उसमें जब हम संतृप्त विलयन में जब हम विलेय को घोल रहे थे तो वह एक निश्चित समय के बाद घुलना बंद हो जा रहा तो वही संतृप्त विलयन था। लेकिन अगर उससे अधिक मात्रा हो रही है तो उसको हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे।